तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, एक निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का कौन सा भाग उपनदी है। तो कौन सा भाग उपनदी है? उत्तरी कोयल उपनदी है, बराकर उपनदी है। तो इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि जो उत्तरी कोयल है झारखंड से बहने वाली एक नदी है, जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। उत्तरी कोयल क्या है? तो एक सहायक नदी है सोन नदी की, और यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है उत्तरी कोयल। और जो सोन नदी है इसके दक्षिण भाग से गंगा नदी मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो पटना के पास गंगा में मिलती है। और दक्षिणी कोयल नदी झारखंड और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के प्रवाह के रूप में प्रवाहित होती है, जो उड़ीसा के राउरकेला के पास वेद व्यास में शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो बराकर नदी है दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है, और यह झारखंड के कुडमरा पहाड़ से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर नदी मिलती है। दामोदर हुगली नदी से मिलती है। यह इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। तो सोन गंगा नदी का संगम पटना में स्थित है। यह बिहार का एक जिला है, पटना सबसे बड़ा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में देख लिया। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो कौन सा नहर उत्तरकाशी स्थित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, क्योंकि गंगा नदी के किनारे फतेहपुर स्थित है, भागलपुर और कानपुर। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि गंगा नदी की जो प्रधान शाखा भागीरथी है वह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के गंगोत्री हुमानी से निकलती है, और देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है। यह उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, न कि गंगा से। फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है। तो महानदी घाटी, दामोदर नदी घाटी और सोन नदी घाटी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। कोयले के भंडारों से महानदी, दामोदर और सोन नदी शामिल है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि देश के जब 90% से अधिक भी कोयला भंडार और गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है उसका योगदान है। और गोंडवाना के प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, वर्धा और राजमहल कोयला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन दिया है भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो यूपी है वह चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। तो ये ऑप्शन तीनों सही है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो एक से अधिक हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि चीनी उद्योग एक बाहर का हास उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, जबकि थाईलैंड के बाद विश्व का दूसरा बड़ा निर्यातक है 5 अक्टूबर 2022 के। और महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि जो ग्रीष्मकाल होता है, गर्मी के अंत में पूर्व मानसून वाली जो वर्षा होती है उसमें केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना कौन सी है? इसे स्थानीय रूप के नाम से कैसे जाना जाता है? तो मैंगो शावर इसे ही कहा जाता है, जो केरल और कर्नाटक के में बारिश होती है। तो आम्र वर्षा भी इसे हिंदी में बोला जाता है, और यह आप मैंगो शावर भी कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसून पूर्व वर्षा होती है, जिसे मैंगो शावर या आम्र वर्षा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होती है। तो वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होती है? दीर्घ तरंगीय स्थलीय विकिरण के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, सही है। सूर्य से प्राप्त होने वाली जो सौर विकिरण में दीर्घ तरंग स्थलीय वातावरण को मुख्य रूप से गर्म करती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। तो लेह सबसे सूखा स्थान है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया।
लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पे सूखा ज़्यादा पड़ता है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर है, लेकिन उनकी जलवायु में भिन्न क्यों है या एक दूसरे से अलग क्यों है, तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिएगा, इसका दिया है अक्षांश की अमृतसर का 21 डिग्री 38 सेकेंड से लेके 31 डिग्री 63 सेकेंड उत्तरी में, और शिमला में कितना होता है तो 30 डिग्री 45 से लेके 31 डिग्री 44 सेकेंड उत्तर तक लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना है। अमृतसर की जो समुद्र तल से ऊंचाई है 234 मीटर है, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है तो 300 से 6000 मीटर है। और यह क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो दंडकार्य क्षेत्र है किस राज्य में स्थित है, तो दंडकार्य क्षेत्र उड़ीसा में स्थित है, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि दंडकार्य क्षेत्र में भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो भरमौर जनजातीय क्षेत्र है वह किस प्रांत में स्थित है, तो भरमौर जनजातीय प्रदेश हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भरमौर जनजाति हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये इसकी जनजातीय विकास परियोजना का मुख्यालय कहाँ है, तो शिमला में है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कि जो कश्मीर है उसमें जो पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है, तो पहलगाम किस, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लीदर सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि जो कश्मीर में पहलगाम लीदर नदी किनारे बसा है, और लीदर झेलम नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है, तो इसमें से कौन राजस्थान की नहीं है, थार पर है, और जो राठी है वो भी है, और मेवाती भी है, हल्लीकर नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि हल्लीकर कर्नाटक की मवेशी नस्ल है, और जो थारपरकर है और राठी और मेवाती राजस्थान की मवेशी नस्लें हैं। मेवाती नस्ल मेवात क्षेत्र से संबंधित है, और पहले यह मेवाती क्षेत्र दक्षिण दिल्ली, राजस्थान के अलवर और भरतपुर और यूपी के जो मथुरा क्षेत्र है और हरियाणा के कुछ भाग शामिल थे। वर्तमान मेवात कहाँ है, तो हरियाणा में। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य है जो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मध्य प्रदेश है। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि इंडियन मिनरल्स ईयरबुक जो 2020 के अनुसार भारत में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है, और यह मलाज खंड जो बालाघाट में है और मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो चंबल नदी होता है उस पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है राणा सागर जल विद्युत परियोजना। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो जवाहर जल विद्युत परियोजना है चंबल नदी पर स्थित है, और यह चंबल घाटी विकास परियोजना से संबंधित है। ये किस राज्य में है, तो राजस्थान में है यह परियोजना, चंबल नदी घाटी विकास परियोजना। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल बंदरगाह। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, नेहरू जो पोर्ट ट्रस्ट है जिसे JNPT कहते हैं, नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पार्ट है, और वर्तमान में JNPT 5 कंटेनर टर्मिनल का संचालन करती है, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल और नन्वा सेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल गेटवे टर्मिनल और इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नौवा सेवा इंटरनेशनल गेटवे टर्मिनल नौ कमीशन भारत मुंबई कंटेनर जो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड है वहाँ का संचालन करती है कंपनी। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ से होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी TRE 2 का ये क्वेश्चन है, देखिएगा GS में पूछा था। TRE 2 में 6 to 8 का जो GS का क्वेश्चन है या प्राइमरी का, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि भारत की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून में होती है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत की कुल वर्षा का 75% से अधिक हिस्सा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो
राजस्थान तो बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा होती है क्योंकि यहाँ हवाएं किसी प्रकार की, तो राजस्थान में वर्षा कम इसलिए होती है कि इसमें हवाएं किसी प्रकार बाधाओं को पार नहीं कर पाती हैं और इसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त हो पाती है। जो अरावली पर्वत श्रेणी या दक्षिण पश्चिम मानसून हवा चलने से दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती, अतः मानसून पौने सीधे निकल जाती है, इसलिए राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है, तो लेटराइट मिट्टी का इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि लेटराइट मृदा का उपयोग ईंटों के निर्माण के लिए किया जाता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूने की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि दुमटी जो लोम मिट्टी होता है उसका कौन सा कण मिलता है, तो सभी प्रकार के चिकना कण, बालू कण और पशु कण सब मिलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है कि एफओ के अनुसार समांतर दोमट मिट्टी में 23% से लेकर 52% तक बालू के कण पाए जाते हैं और जो 7 से 27% मृतिका के कण और 28 से 50% गाद के कण पाए जाते हैं, इसलिए विकल्प डी सही है सभी। यूनाइटेड स्टेट जो बॉटनिक गार्डन है इसके अनुसार दोमट मिट्टी में बालू की मात्रा 40% पाई जाती है।